इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी के द्वारा गोंडवाना के पूर्व विधायक मनमोहन शाह बट्टी के बलिदान दिवस पर स्थानीय पोला ग्राउंड में विशाल महासभा का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय गोंडवाना पार्टी के नेताओं ने सत्ता पक्ष और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रशासन हमको कार्यक्रम करने की इजाजत नहीं देता। ये कार्यक्रम बिना परमिशन के हो रहा है। हमने बस स्टैंड में मांगा, कांग्रेस बीजेपी के लोग वहां पर कार्यक्रम करते हैं, लेकिन वहां जब हमने आवेदन दिए, हमने परमिशन के लिए मांगा, प्रशासन ने मना कर दिया। बोले यहाँ पर लोग आते जाते हैं, यहाँ बसें जाती है, कोचिंग संस्थान है, ये व्यस्त मार्ग है। लेकिन जब कांग्रेस और बीजेपी की बात आती है तो कहाँ पर देते? बस स्टैंड में। इसके बाद अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी की विशाल रैली शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां पर कलेक्ट्रेट का घेराव करते हुए प्रदर्शनकारियों के द्वारा जमकर नारेबाजी की गई। गोंडवाना के नेता झमक लाल सरयाम के नेतृत्व में पदाधिकारियों के द्वारा 7 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला प्रशासन के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। बलात्कार कर निर्वस्त्र घुमाया गया, उनको फांसी की सजा हो तत्काल। सीधी में आदिवासी युवक के साथ जो पेशाब किया गया उसको फांसी की सजा हो। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट आदिवासी घोषित हो। मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 और मतदान केंद्रों के युक्तियुक्तकरण के संबंध में आज कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में पत्रकार वार्ता और नवागत कलेक्टर मनोज पुष्प के साथ पत्रकारों की पहली परिचयात्मक बैठक संपन्न हुई। इस दौरान मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 और मतदान केंद्रों के युक्तियुक्तकरण के संबंध में पत्रकार वार्ता का आयोजन भी किया गया एवं व्यापक प्रचार प्रसार में सहयोग कर मतदाता सूची के अधिकतम शुद्धिकरण और मतदाता जागरूकता में सहयोग की अपील की गई। इस अवसर पर अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी के.सी. बोपचे, सहायक कलेक्टर वैशाली जैन व तनुश्री मीणा, संयुक्त कलेक्टर ज्योति ठाकुर, सहायक संचालक जनसंपर्क नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर प्रोफेसर डॉक्टर P.N. सनीसर, मास्टर ट्रेनर राजेंद्र ठाकुर उपस्थित थे। विशेष अभियान इसमें सैटरडे संडे 2 पड़ रहे हैं, उन पे विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। स्वीप की गतिविधियां की जाएंगी और 4 अक्टूबर को फाइनली मतदाता सूची के फाइनल प्रकाशन किया जाएगा। ये कोशिश है कि मतदाता सूची को शुद्धतम किया जाए, जेंडर रेशियो को बेहतर किया जाए, ईपी रेशियो को बेहतर किया जाए और सभी से हमारा अनुरोध है कि जिनको भी अपने मतदाता सूची में अपने नाम जोड़ने की या उसमें संशोधन करने की या किसी कारणवश अगर मतदाता सूची में कहीं और आपने नाम जुड़ा लिया है तो नाम हटाने की कार्रवाई करनी है तो रिक्विजिट फॉर्म करें। ऑनलाइन इसकी व्यवस्थाएं की गई है और आप स्कैन करके, बार कोड स्कैन करके भी अपना आवेदन दे सकते हैं। नवागत कलेक्टर मनोज पुष्प ने आगामी 15 अगस्त को आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों के संबंध में आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अधिकारियों की बैठक ली और अधिकारियों को विभिन्न दायित्व सौंपते हुए समय पर सभी आवश्यक कार्रवाइयां सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर श्री पुष्प ने कहा कि जिले में स्वतंत्रता दिवस समारोह गरिमापूर्ण ढंग से मनाया जाएगा। जिले में सभी स्थानों पर ध्वज संहिता का पालन सुनिश्चित कराया जाए। डीएसपी यातायात को 15 अगस्त को प्रातः 6 बजे से भारी वाहनों के नगर में प्रवेश को प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए गए। विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत स्वीप प्लान के नोडल अधिकारी और जिला पंचायत सीईओ पार्थ जायसवाल द्वारा आज महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छिंदवाड़ा में 2 चरणों में महाविद्यालय, हायर सेकेंडरी स्कूल और हाई स्कूल में जिले के संचालित कुल 276 निर्वाचन साक्षरता क्लब के प्रभारी अधिकारियों की बैठक ली गई। बैठक में मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हर तरह के मतदाताओं को जागरूक करने के लिए, नए मतदाताओं को उनका वोट बनवाने के लिए, जिनके नाम छूट गए हैं उनको आगे लाने के लिए, कोई लोग ट्रांसफ़र हो गए हैं तो उनके नाम को कटवाने के लिए, कुछ ऐसे होंगे कि जिन्हें अपने डिटेल्स हैं मतदाता से संबंधित वो कोई चेंज कराने हैं, इससे संबंधित ELC एक क्लब होता है, निर्वाचक मतदाता क्लब। इस क्लब के माध्यम से सारे स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों के माध्यम से जो नए मतदाता हैं या जो भावी मतदाता हैं
उन्हें मत देने के लिए प्रेरित करना, ये स्वीप की गतिविधियों के अंतर्गत आता है। ये चुनाव आयोग का एजेंडा है। इसके तहत निचले से निचले स्तर पर स्वच्छ, शांत और निर्भीक तरीके से मतदाता वोट दे सके, उसकी प्रक्रिया का प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जा रहा है। भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू के कार्यालय के सामने आई कैंप का सफल आयोजन हुआ। शहर में आई फ्लू की रोकथाम एवं बचाव तथा इलाज के लिए जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू की पहल पर चिकित्सा प्रकोष्ठ द्वारा लोगों की सेवा में कैंप लगाया गया। इस कैंप में 340 मरीजों की जांच लायंस हॉस्पिटल परासिया की टीम के द्वारा की गई। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आँखों के ऑपरेशन, बच्चों में आँखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। आरक्षण की मांग को लेकर माझी समाज के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान कलेक्ट्रेट में बड़ी संख्या में माझी समाज के लोग पहुंचे, जिन्होंने प्रदेश सरकार के नाम ज्ञापन देकर आरक्षण दिए जाने की मांग की। हम मछुआरों को आरक्षण दिया जाए। आज प्रत्येक 52 से 53 जिले में, प्रत्येक जिलों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक जिला अध्यक्ष के पास में ये आवेदन दिया जा रहा है, सभी जिला अध्यक्षों के माध्यम से। और अगर मामा जी अगर हमको आरक्षण नहीं देते तो करीब से करीब हमारी 40 से 50 लाख की आबादी है मध्य प्रदेश के अंदर में, तो हम मामा जी को वोट नहीं देंगे। वानिकी अनुसंधान केंद्र चंदन गांव के कर्मचारियों के द्वारा 17 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। कई मांगे हैं, 17 सूत्री मांगों को लेकर हम इस हड़ताल पर आए हुए हैं, जिसमें से प्रमुख मांग है कि हमारा जो 16 से 7वें वेतनमान का एरियर है, जिसका भुगतान हमें आज तक प्राप्त नहीं हुआ है 2018 तक का, वह हमें प्राप्त जल्द से जल्द दिया जाए। को स्थायी करने के बाद भी उसके लाभ है प्राप्त न होना। दूसरा, 158 घंटे के अंतर्गत कार्य करने वाले कर्मचारियों को कलेक्टेड से वेतन न मिलना, पहली बात। दूसरी एक बात और है कि जैसे बच्चा छोटा होता है और वो रोता है, तो जब तक नहीं रोता तब तक माँ बाप उसको दूध नहीं पिलाते। तो इसी तरह से हमारे माँ बाप कौन है? हमारा प्रशासन है। यदि प्रशासन के सामने हम उनको तो हमारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमारे समस्या को हल करना चाहिए, क्योंकि हम लोग किसके जाएंगे? हमारा प्रशासन, मेरा माँ बाप कौन है? हमारा विश्वविद्यालय। सिमरिया के सिद्ध हनुमान मंदिर में 4 से 7 अगस्त तक बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री दिव्य कथा सुनाने आ रहे हैं। सनातन की पताका लहराने के लिए वे पूरे विश्व में कथाएं कर रहे हैं। उनकी कथा में सुनने के लिए श्रद्धालु इंतजार कर रहे हैं। अनुमान है कि रोज लगभग 2 लाख श्रद्धालु प्रत्यक्ष रूप से उनके दरबार में कथा सुनने हाजिरी लगाएंगे। इसके लिए आयोजन स्थल पर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। 4 अगस्त को मंगल कलश यात्रा के साथ इस धार्मिक कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। कथा सुनने के लिए न सिर्फ छिंदवाड़ा जिले बल्कि आसपास के जिलों के अलावा समीपस्थ राज्य महाराष्ट्र और बागेश्वर धाम सरकार के देश भर के प्रमुख शिष्यों के आने की भी संभावना है। 6 एकड़ के क्षेत्र में कथा सुनने बैठेंगे श्रद्धालु। आयोजन स्थल पर 6 एकड़ क्षेत्र में यानी लगभग 2.5 लाख स्क्वायर फीट के विशाल क्षेत्र में कथा सुनने आने वाले लोगों के लिए विशेष पंडाल बनाए गए हैं। डोम के रूप में 3 पंडाल वाटरप्रूफ बनाए गए हैं। इसमें लगभग 2 लाख लोग एक ही समय में बैठकर कथा का आनंद ले सकते हैं। आप सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद और छिंदवाड़ा के समस्त बागेश्वर धाम के पागलों को बड़ी प्रसन्नता का संदेश है
कि हम 5, 6 एवं 7 तारीख में तक श्री जामसावली सरकार की कृपा से सिमरिया के श्री हनुमान जी महाराज के चरणों की दया से उनको कथा सुनाने के लिए समस्त छिंदवाड़ा के पागलों के लिए हम आ रहे हैं। आप सब भव्य दिव्य तैयारी करो भव्य दिव्य तैयारी। आ रहे हैं मुगदरधारी, हाँ, बागेश्वर धाम के बड़े ही प्रिय लाडले श्री कमलनाथ जी के सुपुत्र नकुल जी उस कथा के प्रमुख यजमान हैं, जो सिमरिया वाले श्री हनुमान जी के कृपा पात्र हैं, जामसावली वाले हनुमान जी के कृपा पात्र हैं। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज को हम कथा सुनाने के लिए सिमरिया आ रहे हैं। सब लोग तैयार हो जाओ, भव्य दिव्य तैयारी कर लो। जय सिमरिया वाले हनुमान जी की जय हो, जामसावली वाले हनुमान जी।